जय माता दी। मेरे चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर से हमेशा यही कामना है, यही प्रार्थना है कि सब लोग सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये वीडियो खास तौर से लेडीज़ के लिए है। हालांकि इसे कोई भी सुन सकता है, क्योंकि जानकारी तो सभी के लिए ज़रूरी होती है और अच्छा भी होता है कि हर चीज़ की जानकारी हो, लेकिन ख़ास तौर से ये लेडीज़ के लिए है। लेडीज़ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो उनकी श्रृंगार सामग्री पुरानी हो गई है या थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको वो यूज भी अच्छे से नहीं कर पा रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ फेंकें या किसको दे दें। या जैसे लेडीज़ की चूड़ियाँ ही हो जाती हैं तो पुरानी हो जाती हैं, या किसी चूड़ी का सेट ख़राब हो गया, कुछ चूड़ियाँ उनकी ख़राब हो गई, कुछ चूड़ियाँ उनकी चिटक गई तो वो बेकार हो गई। अब उसमें 2 4 6 चूड़ियाँ बचती हैं, या किसी की पॉलिश ख़राब हो जाती है। इस तरीके से करके बहुत सी सामग्री हमारी सुहाग की इकट्ठी हो जाती है। और क्योंकि लेडीज़ को शौक़ भी होता है तरह तरह के सामान यूज करने का। अब जैसे चूड़ियाँ हैं तो लगभग हर साड़ी की मैचिंग की ख़रीद के हम लोग रखते हैं। उसी तरीके से किसी किसी को बहुत कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद होता है, तो जब आप लिपस्टिक को यूज करते हैं इतनी जल्दी सारी तो ख़त्म नहीं होती नहीं है। फिर जब वो थोड़ी थोड़ी सी रह जाती हैं, या मान लिया आपने पूरी स्टिक उसकी यूज कर ली, लास्ट में वो बची सिर्फ उंगली से लगाने लायक, या तो आप उसमें उंगली डाल के उंगली से लगाएंगे, और या फिर उसमें आप कोई पेंसिल वगैरह पिछला हिस्सा उसका यूज करेंगे, उससे निकाल के लगाएंगे। तो आजकल ऐसा कोई करता नहीं है। अब हम उसका करें क्या? सबसे बड़ी हमारे सामने सोचने की बात ये होती है हम उसका करें क्या। तो देखिए, हम इसका एक अच्छा सा यूज कर सकते हैं। वैसे तो बिल्कुल सत्य बात भी है और हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अपनी सुहाग सामग्री कभी भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, कभी किसी को देना नहीं चाहिए। लेकिन इसका हम पहली बात तो अगर संभव हो आप कोशिश करिए, आपका जो भी सामान होता है इस तरह का आप सारा इकट्ठा कर लीजिए। जब आप कहीं जाते हैं, यदि आपके यहाँ कोई बहती हुई नदी हो, जिस नदी में पानी रहता हो, हमेशा चलती रहती हो वो नदी, कभी एकदम सूख ना जाती हो, ऐसी नदी यदि आपके यहाँ है तो सारा सामान बांध करके ऐसी नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए। क्योंकि वो सबसे अच्छा माध्यम होता है। जब आप उस नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो वो जल के साथ में बहुत दूर तक निकल जाती है, फिर पता नहीं होता है, क्योंकि पानी से निकाल के कोई भी उसका यूज नहीं करता है। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, जो आपके पास में थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक वगैरह बचती है, तो उन जो लिपस्टिक वगैरह हैं आपकी, उनको आप जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो अच्छे हैं, ठीक ठाक लोग हैं, उसका कुछ दुरुपयोग नहीं करेंगे और उसका यूज कर लेंगे, आप उन्हें दे भी सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यदि आपका मन कर रहा है तो आप उनको दे सकती हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं कि आपके यहाँ यदि थोड़ी सी कच्ची ज़मीन हो, जैसे आपने कोई लॉन वगैरह छोड़ रखा हो, वहाँ पे आप फूल पौधे वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ की ज़मीन में थोड़ा सा ज़मीन को खोद करके इस सामान को आप वहाँ पे दबा सकते हैं। इस तरीके से आपका सामान ख़राब भी नहीं होता है, उसका दुरुपयोग भी नहीं होता है, उस पर कोई गलत नज़र भी नहीं पड़ती है और सामान आपका यूज हो जाता है। यदि आप किसी को देंगे तो यूज हो जाएगा, अगर आप दबा देंगे या प्रवाहित कर देंगे तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे कि इस पर किसी की गलत नज़र पड़ी या किसी ने कुछ इसका दुरुपयोग किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, चूड़ियों का आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। उन्हीं चूड़ियों के ऊपर कोई आप कपड़ा या कुछ और लपेट करके, कोई वेलवेट लपेट करके, वेलवेट पेपर आता है वो लपेट करके कोई अच्छा सा शो पीस बना सकते हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह बना सकते हैं। इस तरीके से आप चूड़ियों का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी सी बातों का ध्यान करके हम अपने दिमाग को टेंशन फ्री कर रखते हैं। हम सोचते रहते हैं इसका करें क्या, अब उसको उठाने रखने में जो सामान बेकार हो जाता है वो घर में उठाना रखना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इसको इस तरीके से आप करें। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।